हरिवंश पुराण 29 सर्ग। अतंता सेठ कामदत्त ने जहाँ लोगों का आना जाना अधिक था, ऐसे स्थान पर इस नगर में जिन मंदिर के आगे मगरध्वज की केवली की प्रतिमा और महिष की मूर्ति स्थापित करी, सेठ ने इसी मंदिर में समस्त प्रजा के कौतुक के लिए कामदेव और रति की मूर्ति बनवाई। कामदेव और रति को देखने के कौतूहल से जगत के लोग जिन मंदिर में आते और वहां स्थापित दोनों प्रतिमाओं को देखकर मगरध्वज, केवली और महिष का वृत्तांत सुनते थे, जिससे अनेक पुरुष प्रति दिन जिन धर्म को प्राप्त होते थे। यह जिन मंदिर कामदेव के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध और कौतुकवश आए लोगों को जिन धर्म की प्राप्ति का कारण है। उसी कामदत्त सेठ के वंश में अनेक लोगों को उत्पन्न हो चुकने के बाद इस समय एक कामदेव नाम का सेठ उत्पन्न हुआ है। उसकी रूप और यौवन से पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली तथा बंधुजनों को आनंदित करने वाली बंधुपति नाम की कन्या है। पिता के पूछने पर निमित्त ज्ञानी ने बताया कि जो मनुष्य कामदेव के मंदिर का दरवाजा खोल कामदेव की पूजा करेगा वही इसका पति होगा। ब्राह्मण के इस वचन सुनकर वसुदेव कामदेव के मंदिर पर जा पहुंचे और 32 अरलगाओं से दुर्लभ उस द्वार को खोलकर शीघ्र ही भीतर जा पहुंचे। भीतर जाके वसुदेव ने प्रथम तो जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाओं की पूजा की और उसके बाद रति सहित कामदेव की पूजा की। उसी समय कामदेव सेठ प्रतिमाओं के पूजन के लिए मंदिर में आया था, सो उसने वसुदेव को देखा। तदनंतर निमित्त ज्ञानी के आदर्श से सच्चाई से जिसकी आत्मा पसंद हो रही थी, ऐसे कामदेव सेठ ने सुंदर ओठों से सुशोभित अपनी बंधुमती कन्या वसुदेव के लिए प्रदान कर दी। उसी समय नगरी में चारों ओर यह समाचार फैल गया कि वर के अभिलाषी सेठ कामदेव ने मनोरथों को पूर्ण करने वाला एक कामदेव के समान आभा वाला कोई अद्भुत जामता दिया है। इस समाचार से प्रेरित होकर राजा ने उसके अंतःपुर की स्त्रियों तथा नगर वासी लोगों के इच्छानुसार वसुदेव को देखा। राजपुत्री प्रियंगु सुंदरी ने भी उन्हें किसी तरह देख लिया और उसको देख के वो उनपे इतनी अनुरक्त हो गई कि पानी से विरक्त हो गई, अर्थात भोजन पानी से भी उसकी अरुचि हो गई। प्रियंगु सुंदरी ने अपनी सखी बंधुमती को एकांत में बुलाकर उससे पूछा, हे सखी, तुम पति को बहुत प्यारी हो, कहो इतनी चतुराई कैसी है। भोली बाली बंधुमती ने चतुर वसुदेव की चेष्टाओं का प्रियंग सुंदरी के लिए इस ढंग से वर्णन किया, वह एकदम स्वसंवेद सुख से युक्त मोह को प्राप्त हो गई। निदान प्रियंगु सुंदरी ने अभिमान छोड़ द्वारपाल को यह संदेश भेज किया, वसुदेव के भेजा, या तो हमारे साथ समागम करो या शीघ्र ही हत्या स्वीकृत करो। ये दोनों ही काम अनुचित है। यह विचार कर वसुदेव चिंता में पड़ गए। अंत में वे चतुर थे, इसलिए किसी बहाने उन्होंने कुछ समय तक ठहरने का समाचार कहला दिया। वसुदेव में जिसकी बुद्धि लग रही थी, ऐसी प्रियंगु सुंदरी को उसकी प्राप्ति की आशा हो गई और इसी आशा से वह रात्रि के समय सैया पर अपने मनोरथों को पूर्ण हुआ ही मानने लगी। एक दिन रात्रि के समय कुमार वसुदेव बंधुमती का गाढ़ आलिंगन कर सो रहे थे कि एक ज्वलन प्रभा नाम की दिव्य नाग कन्या ने उन्हें आकर जगा दिया। कुमार जाग गए और शरीर पर उनके आभूषणों की कांति से जिसने समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर दिया था, जिसपे सिर पर नाग का चिंता, ऐसी उस स्त्री को देख कर वे विचार करने लगे कि यह कौन स्त्री यहाँ आई है। उसी समय प्रिय वार्तालाप करने में निपुण नाग कन्या ने धीर वीर कुमार को बुलाया और बड़ी विनय पूर्वक नीतिपूर्व अशोक वाटिका में लेकर, हे धीर, निश्चिंत होकर मेरे आने का कारण सुनिए, जिसने तुम्हारे कान अमृत रस के समान तृप्त हो जाएंगे। हे धीरवीर कुमार, चंदनवन नाम के नगर में अमोघ शक्ति का धरक एवं शत्रुमंडल को वश करने वाला अमोघ दर्शन नाम का राजा है। उसकी चारुमती नाम की स्त्री है और दोनों के नीति तथा पुरुषार्थ से युक्त नव यौवन से सुशोभित चारुरत्न नाम का पुत्र है। उसकी नगर में कला और गुणों के समूह से सहित एक रंगसेना नाम की वेश्या थी और उसकी काम पताका नाम की पुत्री थी, जो सचमुच ही काम की पताका के समान जान पड़ती थी। एक बार धर्म अधर्म के विवेक से रहित राजा अमोघ दर्शन ने यज्ञ दीक्षा के लिए प्रवेश किया। उसी समय जटाओं को धारण करने वाले कौशिक आदि ऋषि भी आए। उस यज्ञोत्सव में राजा की आज्ञा से काम पताका ने नृत्य किया, ऐसा नृत्य कि मनुष्यों के हृदय को हरण करती उसने स्पष्ट कर दिया कि यथार्थ में मैं काम की पताका हूँ। उस नृत्य को देख के शास्त्रों की निपुणता से युक्त अन्य वृक्षों के मूल पत्र और फलों को खाने वाले कौशिक ऋषि भी क्षोभ को प्राप्त हो गए, और अन्य की तो कथा ही क्या थी। यज्ञ के आज समाप्त होने पर राजा चारुचंद ने उस कन्या काम पताका को स्वीकृत कर लिया। उसी समय कौशिक ऋषि के कुछ तापस राजा को भक्त जान कन्या की याचना करने के लिए वहां आए। जब उन्होंने कौशिक ऋषि के लिए काम पताका की याचना की तो राजा ने कहा कि वह कन्या तो राजकुमार ने विवाह कर ली है, आप लोग जावे। राजा के इस प्रकार कहने से वे तापस चले गए। कन्या के न मिलने से कौशिक की आत्मा में बड़ा संक्लेश उत्पन्न हुआ। वह राजा के पास गया और बोला, हे राजन, तूने मुझे कन्या नहीं दी, इसलिए मैं सर्प बनकर भी तुझे मारूंगा। इसी प्रकार आक्रोशपूर्वक वचन करके चला गया। राजा कौशिक ने आक्रोशपूर्वक वचन सुनकर डर गया, इसलिए पुत्र का राजाभिषेक अवक्त गर्भ वाली रानू चारुमती के साथ तापस हो गया। कुछ समय बाद तापसी चारुमती ने तपस्वियों के साथ आश्रम को सुशोभित करने वाली एवं
अनुभव शोभा से सुशोभित ऋषि दत्ता नाम की कन्या को जन्म दिया। कन्या ऋषि दत्ता ने एक बार चाणक्य मुनिराज के समीप अणुवाद धारण किए। धीरे धीरे उस कन्या ने तरुण पुरुषों के मन और नेत्रों को बांधने वाला नव यौवन प्राप्त किया। उस समय शांता युद्ध का पुत्र लक्ष्मी से सुशोभित रसील नाम के प्रसिद्ध श्रावस्ती का राजा तपस्वियों के उस आश्रम में पहुंचा। उसने अकेली देख अकेली से ऋषि दत्ता कन्या ने रुचिवर्धक आहार उत्तम आहार देकर उसका अतिथि सत्कार किया। कन्या ऋषि दत्ता सुंदरी तो थी ही, उसकी पर वल्कलों के कारण उसके स्तनों की शोभा और भी अधिक मनोहारिणी हो गई थी। फल यह हुआ कि उस अनुपम रूप को धारण करने वाली उन दोनों के प्रेम ने विश्वास की अधिकता में चिरकाल से पाली हुई अपनी मर्यादा तोड़ दी। कामपाश से बंधा युवा शीलायुध निशंक होकर एकांत में ऋषिदत्ता के पास चला गया और शंका रहित एवं वशीभूत ऋषिदत्ता के साथ उसने इच्छानुसार क्रीड़ा की। तदनंतर भय से युक्त हो तापसी ऋषिदत्ता ने राजा से कहा, हे आर्यपुत्र, मैं ऋतुमती हूँ, यदि गर्भवती हो गई तो मुझे क्या करना होगा, सो बताएं। इस प्रकार व्याकुल चित्त से युक्त ऋषिदत्ता के पूछने पर शीलायुध ने कहा, हे प्रिय, व्याकुल मत हो। सुनो, मैं शत्रुओं को नष्ट करने वाला इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ श्रावस्ती का राजा शीलायुध हूँ। पुत्र के साथ तुझे अवश्य दर्शन देना, अर्थात पुत्र प्रसव के बाद श्रावस्ती आ जाना। इस प्रकार आश्वासन देकर एकांत में आलिंगन कर विरह से उत्कर्षित हो जाने के बाद जाने के लिए उद्यति हुआ था। इतने में उसकी सेना ने तपस्वियों के आश्रम में आ पहुंची। सेना को देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ नगरी को लौट गया। तुरंत राजा के चले जाने के बाद लोक व्यवहार को जानने वाले ऋषिदत्ता ने लज्जा छोड़कर माता पिता के लिए वृत्तांत सुना दिया और कहा कि मैं निर्लज राजा शीलायुध की एकांत में पत्नी बन चुकी हूँ और गर्भवती हो गई हूँ। तदनंतर 9 वर्ष व्यतीत होने पर ऋषिदत्ता ने सुंदर पुत्र उत्पन्न किया जो बिल्कुल पिता के अनुरूप था और ऐसा जान पड़ता था कि मानो माता पिता के द्वारा ही प्रकट किया गया हो। प्रसूति के बाद ऋषिदत्ता को क्लेश अधिक हुआ था, इसलिए वह प्रसूति के बाद ही मर गई थी और सम्यक दर्शन के प्रभाव से उज्ज्वलन वल्लभा नाम की नाग कुमारी उत्पन्न हुई। वही मैं हूँ। मुझे देव पर्याय के कारण भव प्रत्याविनी ज्ञान भी प्रकट हुआ, इसलिए उसमें पूर्व की सब बातें जानकर दया और स्नेह के वशीभूत हो मैं पिता और पुत्र के तपोवन में गई। वहाँ शोक संपत्त माता पिता को आश्वासन देकर मैंने उनके पुत्र को मृगी के रूप रख दूध पिलाकर बड़ा किया। तदनंतर कौशिक ऋषि का जीव निदान के कारण सर्प हुआ, सो उसने पूर्व व्यय के कारण हमारे पिता को डस लिया, परंतु मैंने अमोघ मंत्र से उन्हें जीवित प्राप्त करा दिया, अच्छा कर दिया। मेरे पिता यद्यपि जो छूट न सके ऐसे क्रोध से दूषित थे, तथापि धर्मोपदेश देकर मैंने उन्हें धर्म ग्रहण करा दिया, जिससे वे मरकर उत्तम गति को प्राप्त हुए। तत्पश्चात तापसी का वेश धारण कर और उस पुत्र को ले मैं राजा शीलायुध के पास गई। राजा शीलायुध बड़ी विभूति से युक्त था, परम नीति की था। उसको देखकर मैंने कहा, राजेंद्र, यह राजाओं के लक्षण से युक्त आपका पुत्र है। यह आपकी मत स्त्री द्वारा छोड़ा गया है और एणी पुत्र इसका नाम है। इसे आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार कहने पर राजा शीलायुध ने कहा कि मैं तो पुत्रहीन हूँ, मेरे पुत्र कहाँ से आए? हे तापसी, ठीक ठीक बताइए, पुत्र तुझे कैसे प्राप्त हुआ? राजा के इस प्रकार कहने पर मैंने अभिज्ञान परिचय घटनाओं के साथ वह वृत्तांत कह दिया और यह भी कह दिया कि मैं मर के देवी हुई हूँ। मेरे इस कथन पर विश्वास कर राजा शीलायुध ने वह पुत्र ले लिया। पुत्र धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैं मोहयुक्त पुत्र स्नेह के कारण उसकी निरंतर इच्छा करने लगी। राजा शीलायुध की जो इच्छा होती थी मैं उसकी तत्काल पूर्ति कर देती थी। कदाचित परम विवेकी राजा शीलायुध उस एड़ी पुत्र को अपने राज्य पर पधारण कर दीक्षा ले मुनि हो गया। उम्र का स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। पश्चात राजा एणी पुत्र के प्रियंगु पुष्प के समान श्याम वर्ण अतिशय रूपवती प्रिय सुंदरी नाम की पुत्री हुई। राजा एणी पुत्र ने उसका स्वयंवर किया, परंतु काम भोग से विरक्त उस धैर्यशालिनी ने पृथ्वी तल के समस्त राजकुमारों का निराकरण कर दिया, अर्थात किसी के साथ विवाह स्वीकृत नहीं किया। तदनंतर जिस दिन से उसने राजमहल में बंधुमती के साथ आपको देखा है, उसी दिन से वह काम के बाणों से अत्यंत शरीर को धारण कर रही है। इसलिए हे वीर, मेरे कहने से तू उसके साथ समागम कर। यह कन्या अदत्ता है, किसी के लिए दी नहीं गई है। ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने तेरे लिए कन्या दी है। इस राजकुल में करने योग्य कार्यों के मैं प्रमाणभूत हूँ, अर्थात समस्त कार्य मेरी संपत्ति से होते हैं। इसलिए मैंने तुझे यह कन्या दी, मानो इसके पिता और भाइयों ने दी है। अतः कामदेव के मंदिर में तुम दोनों का समागम हो, इसके लिए कल की रात का संकेत निश्चित किया है। हे देव, देवताओं का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए आप मुझे वर मांगकर इस संसार में जो कुछ भी आपको इष्ट हो वह प्राप्त करो। नाग कुमारी के इस प्रकार कहने पर वसुदेव ने विनयपूर्ण वचन द्वारा उससे कहा कि
हे अमोघ मुस्कान को धारण करने वाली देवी, मैं यही वर चाहता हूँ कि जब मैं आपका स्मरण करूँ तब आप मेरा ध्यान रखें। वसुदेव के इस प्रकार कहने पर उसने एव मस्तु कहा। उक्त वरदान देकर देवी अंतर्निहित हो गए। वसुदेव अपने निवास स्थान पर आ गए। तदंतर देवी के अनुसार कहे वसुदेव एकांत पाकर कामदेव के मंदिर में प्रिय सुंदरी के पास गए। कुमार को देख प्रियंगु सुंदरी का मुख कमल खिल उठा और गंधर्व विवाह से उन्होंने उसे स्वीकृत किया। उस समय वसुदेवी रूपी सूर्य के द्वारा रमण को प्राप्त हुई प्रियंगु सुंदरी कमलिनी के समान सुशोभित हो रही थी। इस प्रकार प्रियंगु सुंदरी के घर में वसुदेव के बहुत दिन निकल गए। तदंतर परस्पर प्रेम से बंधे हुए इस दंपत्ति का यह समागम रहस्यपूर्ण रीति से देवी ने कराया। यह जानकर राजा बहुत संतुष्ट हुआ और उसने लोक में प्रकट करने के लिए उनका अनुरूप दंपत्ति का विवाह करा दिया। विवाह के पश्चात सुंदर वसुदेव को सब लोगों की जानकारी के रूप में यौवन द्वारा मन को हरण करने वाली सुंदरी प्रियंगु सुंदरी के साथ इंद्राणी के साथ इंद्र के समान रमण करने लगे। इस प्रकार जिनको गुण रूपी संप्रदाय प्राप्ति तथा जो गुण और कलाओं के समूह से लक्ष्मी के समान जान पाती थी, ऐसी बंधुमती तथा राजपुत्री प्रियंगु सुंदरी एकांत पूर्ण व्रति गृह में क्रम से जिनकी सेवा करती थी तथा जो नगरवासियों के द्वारा अत्यंत सम्मान को प्राप्त थे, ऐसे कुमार वसुदेव ने जिन मंदिर से सुशोभित इस श्रावस्ती नगरी में चिरकाल तक निवास किया। इस प्रकार अरिष्टनेमि के पुराण संग्रह से युक्त जिन सेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में बंधुमती और प्रियंगु सुंदरी के लाभ का वर्णन करने वाला 29वां सर्ग समाप्त हुआ।